गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा डे 4 स्टार्ट हो गया है और हम जस्ट होटल से ब्रेकफास्ट करके यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी हम आए हैं यूनिवर्सल स्टूडियो, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ घूमने आए हैं हमारे साथ साथ, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। अब यहाँ पर हमारी नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, जो भी हम यहाँ करने वाले हैं, वो सब मैं आपको इसमें दिखाऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और गाइस अगर आपको मेरे इसके पहले वाले सिंगापुर के ब्लॉग्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ उनको लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट कहाँ जाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम यूनिवर्सल स्टूडियो आए हुए थे, हम वापस से नेक्स्ट डे आए हुए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर और भी कई सारे एडवेंचर्स फन और भी कई सारी राइड्स करने के लिए हैं, जिसे आप वन डे में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो कल हमने सेंटोसा आइलैंड एंड बीचेस वगैरह ये सब कवर किया हुआ था। तो आज हम वापस से नेक्स्ट डे आए हैं, जिसके लिए हमने अलग से बुकिंग कराई हुई थी। आप यहाँ पर आकर भी बुकिंग करा सकते हैं और आप चाहें तो प्री बुकिंग करा सकते हैं। ये ऊपर जो मोनो रेल चल रही है, इसमें मैंने आपको बताया था कि कल हमने इसमें ट्रैवल किया था और वापस से हम आज यूनिवर्सल स्टूडियो आए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी शॉप्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं, बड़ों के लिए हैं। और आप देख सकते हैं इस वाली शॉप में जो किड्स वेयर है, बच्चों के लिए सामान है और कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने इंडिया में नहीं देखी थी, यहाँ पर देखने को मिली। और कॉस्ट वाइज बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉस्ट थोड़ा सा हाई यहाँ पर है गर्ल्स पेयर के लिए। और गर्ल्स जो मतलब बेबी गर्ल हैं उनके लिए इन्होंने थीम रखा हुआ था, लाइक पिंक, आप देख सकते हैं। तो ये सब देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। और डे 1 में आप पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो कवर अप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आराम से आपको 2 से 3 दिन चाहिए। गाइस अभी हम शॉपिंग स्टोर में गए थे और ये पूरा जो है यूनिवर्सल स्टूडियो है, इसी के अंदर सारी चीज़ें हैं, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बच्चों के लिए फ़न है, फ़ोटोग्राफिक करने के लिए भी एरिया है, पॉइंट्स हैं एंड काफ़ी कुछ है। सो एंजॉय। नहीं आ रहा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे, डांस एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही थी। इनका टाइमिंग फ़िक्स रहता है, इतने टाइम पे ये वाला जो है कपल आएगा वो डांस करेगा या फिर आपके लिए कोई भी एक्टिविटी करके दिखाएगा जिससे आप लोग एंटरटेन हो। उसके बाद आप अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं, उनके साथ फ़ोटो शूट करा सकते हैं, वीडियोज़ बनवा सकते हैं, आप अपने फ़ोन में भी बनवा सकते हैं। और उनका भी कैमरा मैन रहता है, अगर आप चाहें तो उससे क्लिक करा सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं, बट आपको उसको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप अपने फ़ोन में शूट करते हैं या फिर उनसे कराते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फ़ोन में करवा सकते हैं। कार्टून के फॉर्म में ये लोग उन्होंने पहना हुआ है, उनका जो क्लॉथ है वो पहना हुआ है और हमें एंटरटेन किया। और ये राइड्स हैं, यहाँ पर कई सारी राइड्स थी, डिफरेंट बहुत सारी राइड्स थी जिनमें काफ़ी ज़्यादा वेटिंग टाइम था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा पार्ट शूट किया है। उसके बाद ये भी एक राइड थी, मिनी राइड थी, इसमें भी वेटिंग थी और आप क्यों में पहले आपको लगना पड़ता है, उसके बाद आप जा सकते हैं। ये भी हमारा प्री बुक था, इसके लिए हमने अलग से कोई भी चार्जेस पे नहीं किए थे, क्योंकि हमारा जो टिकट था वो इसमें इंक्लूड था। और भी कई सारी एक्टिविटीज़ थी जिनको अगर आप चाहें तो उस टाइम पर भी पे करके कर सकते हैं या फिर आप पहले से भी अपना उनके लिए टिकट बुक करा सकते हैं। एंड देन फ्रेंड्स, ये वाली जो राइड थी वो हमने की थी, क्योंकि इससे पहले हम रोलर कोस्टर के लिए गए थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब 2.5 आवर का टाइम लग रहा था, तो हम उसमें नहीं जा पाए। फिर हमने इतना टाइम वेस्ट करने के बाद छोड़ दिया, क्योंकि दिन निकलता जा रहा था, टाइम निकलता जा रहा था और हमें लग रहा था कि हम इस राइड के चक्कर में और भी कोई राइड नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये वाली राइड कर ली क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम टाइम लग रहा था।
उसके बाद देन नेक्स्ट ये एडवेंचर टाइप का था। यहाँ पर एक थिएटर था, 3D मूवी आपको ये दिखा रहे थे, इसके लिए उन्होंने हमें ग्लासेस वगैरह दिए थे। तो मैंने छोटा सा ही पार्ट शूट कर पाया था क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं था अंदर जाके वीडियो शूट करना। उसके बाद नेक्स्ट ये बच्चों वाली राइड थी, हमने ये भी कर ली क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हम वेस्ट कर चुके थे और राइड्स हमारी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी राइड वगैरह करनी चाहते हैं तो एट द टाइम वहाँ पर एक एक्सप्रेस कार्ड बनता है, चाहे तो आप उसे ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं या फिर वहाँ पर भी। उसको बनवाने के बाद आपको क्यू में नहीं लगना पड़ता है, आपको जल्दी से आपका जो है और अदर जो लोग होते हैं, अदर जो लोग वहाँ पर घूमने गए हैं उनके कंपैरिजन में आपका जो नंबर है वो जल्दी आ जाता है, आपको जल्दी राइड करने को मिल जाती है। थोड़ा सा टाइम उसमें भी लगता है बट उतना नहीं जितना और लोगों को लगता है। तो ये वाली चीज़ हमें बाद में पता चली, जब तक हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था। तो अगर आप वहाँ पर जाकर राइड करना चाहते हैं तो आप एक्सप्रेस कार्ड ज़रूर बनवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये किया था ट्रेजर हंट, इसमें भी मज़ा आया। इसमें भी वेटिंग थी 25 मिनट्स की बट फिर भी हमने इसे कर लिया था क्योंकि हमें लगा कुछ तो हम आए हैं तो करें ही सही। उसके बाद नेक्स्ट वापस से ये इनका शो स्टार्ट हो गया था, तो ये सब चल रहा था, इनके जो सारे फ़न थे, एक्टिविटीज़ थे, सबको एंटरटेन कर रहे थे, हमें भी काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने एंटरटेन किया। इसके बाद फ्रेंड्स पूरा दिन हमने यूनिवर्सल स्टूडियो घूमा और हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था। थोड़ा बहुत हमने कुछ खाया पिया क्योंकि वहाँ पर नॉन वेज ज़्यादा था, वेजिटेरियन चीज़ें कम थी, तो हम थोड़ा ही कुछ वहाँ पर खा पाए। उसके बाद हम होटल वापस आ गए। गाइस आज के पूरे डे एडवेंचर के बाद हम वापस अपने होटल आ गए हैं। जैसा कि मैंने सुबह अपने ब्लॉग में आपको बताया था कि हम यूनिवर्सल स्टूडियो गए थे, वहाँ पर कई सारी राइड्स थी, कई सारे एडवेंचर्स थे और काफ़ी कुछ करने के लिए भी था। पूरा होल डे आप वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं तो भी आपको पूरा एक दिन तो कम ही रहेगा। मतलब मैं आपसे कहूँगी मिनिमम अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो जा रहे हैं तो आपको 2 डेज़ तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा, और अगर आप 3 डेज़ लेते हैं तो आप अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर कई सारी राइड्स थी, कई सारी और भी चीज़ें थी करने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा क्राउड थी, क्यू इतनी लंबी थी, लाइंस लगी हुई थी, मतलब और हर राइड में टाइम लग रहा था। मिनिमम वेटिंग टाइम जो आ रहा था कई राइड्स पे 70 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स इतना टाइम आ रहा था। और अगर आप इतना टाइम एक चीज़ को देंगे तो आप फिर कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर पाएंगे और सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। तो इसलिए अगर आप अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं उन सबको तो आप मिनिमम 2 डेज़ आपको देना ही पड़ेगा। जैसे कि वाटर पार्क था, सी एक्वेरियम था, कसिनो था, ये सब हमारा मिस हो गया। कई सारी राइड्स भी आज हमारी मिस हो गई क्योंकि टाइमिंग कम थी। वहाँ पर जो क्लोजिंग टाइम है वो है 6 o'clock का क्लोजिंग टाइम है, उसके बाद सारी चीज़ें वो बंद कर देते हैं, फिर कोई भी एंट्री वो वहाँ पर नहीं लेते हैं। दैट्स वाई एक दिन में आप सारा यूनिवर्सल स्टूडियो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टूडियो है वो, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, आप फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद आप सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। तो मिनिमम 1 डे में तो आप भूल ही जाइए कि आप ये सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो और उसके बाद अगर आप चाहें थोड़ा सा आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो एक एक्सप्रेस कार्ड करके वहाँ पर उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। अगर आप वो वहाँ से बनवा लेते हैं तो आप इजीली एक्सप्रेस कार्ड वालों के लिए एक अलग से उन्होंने लाइन बनाई हुई है, अलग से क्यू उन्होंने बनाई हुई है। तो जो एक्सप्रेस कार्ड जिनके पास होता है वो थोड़ा कम टाइम उनको वेट करना पड़ता है और वो उनकी जो राइड है वो नॉर्मल क्यू वालों से थोड़ा जल्दी हो जाती है। तो ये वाली चीज़ हमें पता भी नहीं थी, लेकिन जैसे हमें वहाँ पता चली तो फिर हमें लगा कि नहीं, टाइमिंग कम है, अब हम उसको बनवाएंगे तो उसमें भी टाइम जाएगा और फिर से और सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी अगर कभी सिंगापुर आए यूनिवर्सल स्टूडियो जाएँ तो ज़रूर से आप वो कार्ड पहले से ही बनवा लीजिए वहाँ पे एंटर करते टाइम ही, तो आप फटाफट सारी चीज़ें कम टाइम में एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन 2 डेज़ तो आपको देना ही पड़ेगा गाइस। तो अभी हमारा आज का जो दिन है वो यहीं ख़त्म नहीं होता है, अभी हम होटल आ गए हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी भी। तो हम थोड़ा बहुत कुछ बाहर खाने के लिए अभी जाएंगे और कुछ अगर शॉपिंग करना होगा तो वो भी कर लेंगे। तो चलिए वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये वो सैलून है जिसमें हम अभी जाने वाले हैं, परफेक्ट ब्यूटी इसका जो नाम है। तो चलिए मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ यहाँ का एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें।
गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ एक सैलून में ढूंढते हुए, और यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ फेशियल मसाज, जिसका जो प्राइस है वो है $38। सो मैंने पे कर दिया है, लेकिन देखते हैं क्या है यहाँ पे मुझे नया कुछ मिलने वाला है। अभी उन्होंने मुझे चेंज करने के लिए बोला है, तो मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ। फिर देखते हैं, अगर वो रिकॉर्ड करने के लिए बोलेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँगी, अदरवाइज़ फिर मिलते हैं मेरा पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद। सो फ्रेंड्स, अंदर से ऐसा सेटअप इन्होंने किया हुआ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर सैलून में जो दीदी थी उन्होंने मेरा फेशियल करना स्टार्ट कर दिया था, और फेशियल के साथ साथ हम खूब सारी बातें भी कर रहे थे। वो मुझसे इंडियन कल्चर के बारे में पूछ रही थी, और मैं उनसे पूछ रही थी उनके कल्चर के बारे में कि वो कहाँ से हैं, सिंगापुर में कब से। उन्होंने बताया कि वो प्रॉपर सिंगापुर से नहीं हैं, बाहर से हैं, और यहाँ पर जॉब कर रही हैं। और उन्होंने कई सारी मुझसे चीज़ें इंडिया के बारे में पूछी, और मैंने भी उनसे कई सारी बातें की, उनके कल्चर के बारे में जाना, कई सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी। तो फेशियल के साथ साथ बातें करने में भी मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ साथ, क्योंकि थोड़ा-सा उनका जो कल्चर है वो जानने को मिल रहा था। कई सारी चीज़ें मुझे नए-नए पता चल रहे थे, और मुझे अपने इंडिया के बारे में उनको बताते हुए सारी चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा था कि वो जानना चाहती हैं हमारे इंडियन कल्चर के बारे में, इंडिया के बारे में। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो गाइज़, ये जो सारा फेशियल है वो यहाँ पर चलता रहेगा, तो आपके लिए मैंने पूरा ये वीडियो जो लगभग 2 घंटे का था वो रिकॉर्ड किया था, बट यहाँ पर टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो सारा जो कुछ उन्होंने किया, बिल्कुल भी मैंने इसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं की है, ना ही कट की है, सिर्फ टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा दी है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। क्योंकि 2 घंटे का वो जो पूरा फेशियल का रिकॉर्डिंग था वो मैं एक्यूरेट 2 घंटे का नहीं डाल सकती थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता। सो बस मैंने सिर्फ स्पीड बढ़ाई है, उसके बाद मैंने इसमें कोई भी कटिंग एंड ट्रिमिंग नहीं की है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो फेशियल था उन्होंने किस तरीके से दिया और क्या-क्या चीज़ें उन्होंने की। तो हमारे यहाँ फेशियल में और उनके यहाँ के फेशियल में कितना क्या डिफरेंस है, वो आपको इस वाले पार्ट को देख के पता लग सकता है।
गाइस मेरा जो ट्रीटमेंट है वो हो गया है, जैसा कि आपने पूरे वीडियो में देखा, और मुझे ओके ओके फील हो रहा है, मुझे लगा भी ओके ओके। तो चलिए ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग। बट ठीक है, थोड़ा सा फेशियल मसाज हो गया, रिलैक्सिंग हो गई बॉडी भी। तो जो एक्सपीरियंस था मेरा वो ठीक ठीक था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं कहूँगी। चलिए फिर अब नेक्स्ट हम जहाँ भी जाने वाले हैं मैं वापस से आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ। गाइस सैलून के बाद अब हम आ गए हैं मुस्तफ़ा। इसका जो टाइमिंग है वो रात में 2 बजे तक ये ओपन रहता है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी शॉप्स हैं कई सारी, और इंडियन फूड्स के लिए भी है, और भी कई सारी चीज़ें लाइक स्ट्रीट शॉपिंग एंड जो भी मुझे अभी दिखेगा मैं आपको बता दूँगी। फ़िलहाल तो मुझे इतना ही समझ में आया है कि यहाँ पर ये सब है। गाइस हम आ गए हैं आनंद भवन के जस्ट सामने। तो ये जो है प्योर वेज है, यहाँ पर वेजिटेरियन फूड आपको मिल जाएगा अगर आप सिंगापुर आते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हैं। गाइस ये है कैलाश पर्वत, ये जो फेमस है चाट वगैरह के लिए फेमस है, बाकी और भी डिशेज़ यहाँ पर हैं। चलिए मैं अंदर जाके आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। तो फ्रेंड्स ये है मेन्यू कार्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन जो सारी चाट्स वगैरह हैं और सारी ड्रिंक्स हैं वो लगभग इंडिया के हिसाब से ही थी, ताकि जो इंडियंस लोग आते हैं उनको खाने पीने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना है। लाइक चाट, समोसा, पानी पूरी एंड नींबू पानी, छोले भटूरे, इस टाइप की और भी सारी चीज़ें वैराइटीज़ इनके पास हैं। फ्रेंड्स सबका जो प्राइस था वो इन्होंने मेंशन किया हुआ था डॉलर्स में, आप देख सकते हैं सबका जो अमाउंट है वो लिखा हुआ है। सारी डिशेज़ के आएंगे तो फिर हमें जो भी सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, जो भी हमें खाने का मन था वो हम ऑर्डर करने वाले थे। नेक्स्ट उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी कई सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि इंडियन है, होटल का अंदर से इंडिया व्यू से आए है। हुए हैं। तो क्योंकि मेनली ये जो वो रेस्टोरेंट है वो इंडियन लोगों के लिए ही है। सो गाइस हमने ऑर्डर किए हैं छोले भटूरे। तो ये है भटूरे, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दिए हुए हैं, इनके साथ अनियन एंड ये हरी मिर्च, और ये हैं छोले। तो चलिए हम फटाफट से ये खा लेते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोर पर आपसे। गाइस यहाँ पर ये लोकल शॉप्स हैं, कुछ लोकल मार्केट है, ब्लैंकेट्स वगैरह मिल रहे हैं, ट्रॉलीज़ मिल रही हैं, बैग्स भी मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। गाइस यहाँ पर इसी तरीके के कुछ लोकल स्टोर्स हैं एंड कुछ सुपर मार्केट्स भी हैं, जहाँ से यहाँ पे लोकल जो लोग होते हैं वो वहाँ से अपनी डेली की चीज़ें परचेज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आज का जो है सारा यहीं कंप्लीट हो गया है। सो गाइस आज का जो डे 5 है यहीं पर ख़त्म होता है। अब हमने जो खाना था वो खा लिया है, और वहाँ पर जो हम गए थे कैलाश पर्वत रेस्टोरेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वहाँ की चाट और छोले भटूरे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। मतलब मुझे लगता है वहाँ की ओवरऑल सारी चीज़ें टेस्टी हैं और इंडियंस के लिए बेस्ट है। मुस्तफ़ा अगर आप कुछ इंडियन खाना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, कुछ शॉपिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से कैब बुक करके वापस अपने होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे, और फिर कल सुबह हम आपसे वापस मिलेंगे, कंटिन्यू करते हैं। तो उसी के साथ हम मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। सो फ्रेंड्स गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।